हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज स्टैटिक जीके प्लस करंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहा जाता है और इसका इंग्लिश में FSSAI इसका पूरा नाम है। और इसके द्वारा हिमालयन याक को फूड एनिमल घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 2006 एक्ट के तहत 2008 में की गई है और हिमालयन याक की संख्या कम हो रही थी, इसलिए फूड एनिमल घोषित किया गया है, यानी इसे पाला जा सकता है। तो याद रखिए FSSAI की स्थापना 2006 एक्ट के तहत 2008 में की गई है। स्टैटिक का आपका पोर्शन हो गया और करंट का ये है कि हिमालयन याक की संख्या कम हो रही थी, इसको फूड एनिमल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है इंटरपोल की 9वीं महासभा की बैठक कहाँ हुई है? ये भारत में हुई है। कहाँ पे हो गई है? भारत में। नेक्स्ट है इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर भारत की बात किया जाए तो ये 1949 में इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है आपका नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये खादी ग्रामोद्योग द्वारा शुरू किया गया है। नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा? खादी ग्रामोद्योग द्वारा शुरू किया गया है और खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 एक्ट के तहत की गई है और जिला गाजियाबाद में हनी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जिला गाजियाबाद में। नेक्स्ट है डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है और युविका कार्यक्रम की बात किया जाए तो ये इसरो द्वारा शुरू किया गया। जीआई टैग महोत्सव बनारस में मनाया गया, वाराणसी में, और इसका जीआई टैग का एक्ट होता है 1999 एक्ट की तहत 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया और ये होता है 10 वर्ष के लिए। 2004 में दिया गया, ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण संयुक्त राष्ट्र में किया गया और संयुक्त राष्ट्र की बात किया जाए तो ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 193 मेंबर हैं। अंतिम मेंबर दक्षिणी सूडान है। इसके अंग पूछ लिया जाए तो 6 अंग होते हैं। महासचिव एंटोनियो गुटारेच हैं और भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। नेक्स्ट है काशी यात्रा योजना, ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। ये जो है कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। अर्न विथ लर्न ये योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा। हिम प्रहरी योजना ये उत्तराखंड सरकार द्वारा। मेडिसेफ की बात किया जाए तो ये केरल सरकार द्वारा। पीएम वाड़ी योजना ये वाईफाई हॉटस्पॉट से संबंधित है। स्माइल योजना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर व भिखारियों के लिए है। पीएम डिवाइन ये नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों के लिए शुरू किया गया है। रैंप योजना MSME प्लस विश्व बैंक के सहयोग से ये शुरू किया गया है। नमस्ते योजना सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। नेक्स्ट है अग्निपथ, ये 4 साल अग्निवीरों के लिए है, ये योजना शुरू की गई है। यानी मेडिसेफ केरल के लिए, पीएम वाणी वाईफाई हॉटस्पॉट, स्माइल योजना ट्रांसजेंडर प्लस भिखारी, पीएम डिवाइन ये नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों के लिए, रैंप योजना MSME प्लस विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हुआ है। नमस्ते योजना सफाई कर्मचारियों के लिए और अग्निपथ ये 4 साल अग्निवीरों के लिए होता है। पंचामृत की बात किया जाए तो पंचामृत योजना ये पंचामृत योजना की अगर बात किया जाए तो ये यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया। यूपी सरकार द्वारा ये किससे है? गन्ना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? ये 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। और क्यों मनाया गया? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में और उनके बलिदान पे दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट है किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये किसान यहाँ पे है। नेक्स्ट है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है
25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन किया था। पहले गुरु कौन है? गुरु नानक है। हिंद दी चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। और एक चीज और याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है FATF, यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF, इसके जो है कौन हेड है? तो ये है आपके टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा कुमार है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये पेरिस में है। बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की प्रतिमा, यहाँ पे प्रतिमा कर लीजिए, यहाँ पे प्रतिमा बोधगया बिहार में है। बोधगया बिहार में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कौशल्या मातृत्व योजना, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। नूर सेकेंड, ये ईरान द्वारा शुरू किया गया है। और नूरी अगर पूछा जाए तो ये दक्षिण कोरिया द्वारा। नूर जो है, नूर सेकेंड, ये ईरान द्वारा, और नूरी दक्षिण कोरिया द्वारा। राशिद रोवर ये UAE का है। और चंद्रमा मिशन है। राशिद रोवर ये कहाँ का है? UAE का है। और ये एक चंद्रमा मिशन है। नेक्स्ट है कवक, ये टक्कर रोधी प्रणाली ट्रेन से संबंधित है। यानी अगर कोई ट्रेन यहाँ से इधर से आ रही है, तो ये टक्कर को बचाने के लिए यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है? ये वंदे मेट्रो है। कौन है? वंदे मेट्रो है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। ये एकवट समिति द्वारा किया गया। रेल बजट को आम बजट में विलय विवेक देवराय की समिति द्वारा किया गया। मिष्टी योजना, ये मैग्रो वन से संबंधित है। बजट में भी इसकी घोषणा की गई है। मिष्टी योजना मैग्रो वन से संबंधित है, बजट में घोषणा की गई है। अम्मा वाहिनी योजना, ये सिक्किम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। न्यूनतम विधानसभा सीट वाला कौन सा राज्य है? तो पुदुचेरी है। इसमें 30 सीटें हैं। कितनी है? 30 सीटें। सिक्किम में अगर बात कर लिया जाए तो 32 सीटें हैं। गोवा में पूछ लिया जाए तो 40 सीटें हैं विधानसभा की सीटें। नेक्स्ट है आपका राज्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो सिक्किम शामिल हुआ। राज्य के रूप में सिक्किम शामिल हुआ। यूटी के रूप में अगर कौन सा राज्य शामिल हुआ? तो गोवा शामिल हुआ है। याद रखिए, राज्य के रूप में सिक्किम शामिल हुआ है और यूटी के रूप में यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में गोवा शामिल हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण ये मध्य प्रदेश में हुआ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3रा संस्करण ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, लखनऊ में। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में शुरू किया गया है, संपन्न हुआ है। वनडे विश्व कप पुरुष जो होगा ये 2023 में भारत में होगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की बात किया जाए तो ये 1990 एक्ट के तहत 31 जनवरी 1992 में स्थापना किया गया। यह एक वैधानिक आयोग है। पहली अध्यक्ष बात किया जाए जयंती पटनायक है, वर्तमान में रेखा शर्मा है। एक राष्ट्र एक ब्रांड उर्वरक, ये भारत नाम से एक ब्रांड खोला गया है जिसमें एक राष्ट्र और एक ब्रांड होगा। ऐसे बहुत से जो है उर्वरक बाजार में आते थे अलग अलग नामों से, तो दिक्कत होता था, इसलिए जितने भी उर्वरक हैं सबका एक नाम कर दिया गया है। भारत ब्रांड उसका कर दिया गया है। यूएनओ का नवीनतम देश साउथ सूडान है, 193वां देश है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है एससीओ का नवीनतम देश अगर बात किया जाए तो 9वां देश कौन सा है? ईरान है। एससीओ का नवीनतम देश कौन है? ईरान है। आईएमएफ का नवीनतम देश, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम देश एंडोरा है। और भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? विक्टोरिया झील से। अब आइए यहाँ पे कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा सभापति कौन बने? तो चंद्रभाल बने थे।
ये यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऐसे स्टैटिक पोर्शन में ये पूछ लेता है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बात किया जाए तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत बने थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक बने थे। प्रथम लोकायुक्त की बात किया जाए तो विशंभर दयाल बने थे। याद रखिए वर्तमान में यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है, याद रखिएगा। राज्य एवं देश में प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है? ये नाइट सफारी पार्क है ग्रेटर नोएडा में। राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार अगर पूछे तो नवाबगंज पक्षी विहार है। राज्य में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा में खुला है। और राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में। राज्य का प्रथम व देश का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको देख लीजिएगा। एक बार और रिकॉल कर दे रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा सभापति ये चंद्रभाल हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक हैं। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल हैं। राज्य में देश के प्रथम नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा है। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा। राज्य का प्रथम पक्षी विहार की बात किया जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार है जो उन्नाव में है। राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क अगर पूछे तो ये लखनऊ में है। राज्य का प्रथम व देश का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में है। तो आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन अगर बात किया जाए तो ये पुलखुड़ा हापुड़ में है, प्रथम सैटेलाइट टाउन। राज्य व एशिया का प्रथम डीएनए बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर ये नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर में है आपका। राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है मुक्त विद्यालय, ये कहाँ पे है? प्रयागराज में है। राज्य का प्रथम संगीत महाविद्यालय की बात किया जाए तो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय ये संगीत विश्वविद्यालय, ये मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय। लेकिन राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय अगर बात किया जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1887 में की गई थी। 1887 में। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो ये आपका बीएचयू है। कौन है? बीएचयू है। नेक्स्ट है राज्य का प्रथम महिला उद्यमी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में है। राज्य की प्रथम नहर ये पूर्वी यमुना नहर है। राज्य का प्रथम संग्रहालय ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। किशन महाराज की बात किया जाए तो ये तबला वादन से संबंधित हैं। गुदई महाराज या समता प्रसाद ये तबला वादन से ये भी संबंधित हैं। अनोखे लाल मिश्र ये तबला वादन से संबंधित हैं। उदय सिंह ये पखावज वादन से। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं जिनसे हमारा स्कोर बढ़ता है और ये काफ़ी लोग गलत करते हैं, तो इसको आप जो है सही कर लीजिए। पंडित सखाराम मृदंगाचार्य ये पखावज वादन से संबंधित हैं। शंभू महाराज कत्थक से हैं, इनको जो है सबको याद कर लीजिए। ये शंभू महाराज कत्थक से हैं। बिरजू महाराज कत्थक से हैं। अच्छन महाराज ये भी कत्थक से संबंधित हैं। बिंदादीन महाराज ये कत्थक से हैं। श्रीमती एन राजम ये वायलिन वादक हैं बनारस घराना से। पंडित रविशंकर ये सितार वादन से हैं बनारस घराना से। बिस्मिल्ला खां ये शहनाई वादक हैं बनारस घराना से। तो इन लोगों को अच्छे से आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें व ताल। तो अगर फुलर झील की बात किया जाए तो इससे गोमती नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ पे है? पीलीभीत में है। रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल करेला या इतौजा झील ये आपका लखनऊ में है।
अलवारा झील ये कौशाम्बी में है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है। ये कहाँ पे है? सोनभद्र में, याद रखिएगा ये कृत्रिम झील है। बेती अजगरा नैया झील ये प्रतापगढ़ में आपका है। रामताल ये मेरठ में है। सौज झील मैनपुरी में है। मदन सागर ये कहाँ पे है? ये महोबा में है। सागर ताल ये बदायूं में है। पारती अरगा या पारती अरंगा ये गोंडा, अरंगा गोंडा, इससे याद कर लीजिएगा। बखीरा संत कबीर नगर में है, आप जानते होंगे। मोती झील ये कानपुर में है। बड़ा ताल शाहजहांपुर। बरुआ सागर ताल ये झांसी में है। नवा झील ये मथुरा में है। शुक्र ताल अगर बात किया जाए तो ये मुजफ्फरनगर में है। चितौरा झील ये बहराइच में है। सुरताल झील ये बलिया में है। तो इनको महत्वपूर्ण देखिए, इसमें है फुलहड़ झील पूछ लेगा, ये कहाँ पे है? पीलीभीत में है फुलहड़ झील। आपका रामगढ़ ताल पूछ लेता है। करेला झील ये लखनऊ में है। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील ये सोनभद्र में है आपका। और फिर सागर ताल भी पूछ लेता है, बदायूं में है। पारती अरगा पूछ लेता है। बखीरा भी पूछ लेता है, ये संत कबीर नगर में है। और फिर आपका इंपॉर्टेंट में ये शुक्रताल हो गया, मुजफ्फरनगर में है। और सूरताल बहुत बार ये पूछा है, ये आपका बलिया में है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? बलिया में है। नेक्स्ट है, आप देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कुछ बांध है, इनको देख लीजिए। परीक्षा बांध ये कहाँ पे है? बेतवा नदी पे है। कहाँ पे? झांसी में है। तो परीक्षा बांध बेतवा नदी झांसी में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोहिणी ये रोहिणी नदी में है। और ललितपुर में, कहाँ पे है? ललितपुर में। अर्जुन बांध ये अर्जुन नदी पे है, महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा में। अर्जुन बांध ये अर्जुन नदी पे, महोबा में है। अरौरा बांध ये गरई नदी पे है, मिर्जापुर में है। कहाँ पे है? मिर्जापुर में। गोविंद सागर ये शाहजाद नदी पे है और ललितपुर में है। एक गोविंद बल्लभ पंत था और ये गोविंद सागर है, ये ललितपुर में है। शारदा सागर की बात किया जाए तो ये चौबा नदी पे है और ये पीलीभीत में है। पीलीभीत में फुलहड़ नदी भी है। तो शारदा सागर कहाँ है? चौबा पीलीभीत में। गढ़वा ये गढ़वा नदी पे है, चित्रकूट में है। धंधरौला ये घाघरा नदी पे है, ये सोनभद्र में है। मेजाबाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ये बेलन नदी पे है, मिर्जापुर में है। मेजाबाद बेलन नदी पे, मिर्जापुर में है। ओबरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में। याद रखिए गोविंद सागर ये ललितपुर में है और गोविंद बल्लभ पंत अगर सागर पूछे तो ये रिहंद नदी सोनभद्र में है। गोविंद सागर आपका शाहजाद नदी पे है, ललितपुर में है यहाँ पे। और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में। माता टीला बहुत पूछता है, बेतवा नदी पे, ललितपुर में। ये जिला याद रख लीजिएगा। जरगो ये जरगो नदी पे है, मिर्जापुर में है। कनहर ये भी इंपॉर्टेंट है, कनहर नदी सोनभद्र में है। राजघाट ये बेतवा नदी पे है, ललितपुर में है। राजघाट कहाँ है? बेतवा नदी पे है और ये कहाँ पे है? ललितपुर में, याद रखिएगा ललितपुर में है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण, जो कि इग्नोर सभी लोग करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप एक बार दिमाग में ध्यान से रखिए। चावल की बात किया जाए तो पश्चिमी बंगाल प्रथम है, फिर उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा चावल में दूसरा स्थान है, फिर पंजाब है। ये नवीनतम आंकड़े हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गेहूं की बात किया जाए तो अपना उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे। गेहूं में पंजाब न मारिएगा, ये नवीनतम आंकड़ा चेंज हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया है और तीसरे पे पंजाब हो गया है। मक्का की बात किया जाए तो ये कर्नाटक प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा वाला आंकड़ा देख लीजिएगा। ज्वार ये महाराष्ट्र में और कर्नाटक, ज्वार महाराष्ट्र पहले स्थान पे है ज्वार में, कर्नाटक दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे स्थान पे। बाजरा की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे आ गया है और इसलिए आगरा में बाजरा महोत्सव भी मनाया गया है और इसको बाजरा वर्ष भी ये घोषित किया गया है। ये हरियाणा तीसरे स्थान पे है। कुल न्यूट्रिएंट यानी मोटे अनाज की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम है,
कर्नाटक द्वितीय है और तेलंगाना तृतीय है। चना की बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय और राजस्थान तृतीय है। तूर यानी अरहर की बात किया जाए तो इसमें महाराष्ट्र हो गया, ये भी नवीनतम आंकड़ा है, इसको याद रखिएगा। और कर्नाटक द्वितीय है, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, ये तीसरा स्थान है। कुल दाल की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश इसमें प्रथम है, राजस्थान द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय है। कुल खाद्यान्न की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है और पंजाब तृतीय है। मूंगफली की बात किया जाए तो गुजरात प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, तमिलनाडु तृतीय है। रेपसीड और सरसों की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम है और हरियाणा द्वितीय है, मध्य प्रदेश तृतीय है। सोयाबीन की बात किया जाए तो महाराष्ट्र आपका प्रथम है और मध्य प्रदेश द्वितीय, राजस्थान तृतीय है। सूरजमुखी की बात किया जाए तो कर्नाटक इसमें प्रथम हो जाएगा, हरियाणा द्वितीय हो जाएगा और उड़ीसा तृतीय हो जाएगा। कुल तिलहन की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम है और महाराष्ट्र द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय है। गन्ना की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय और तीसरा याद रख लीजिएगा, गन्ना में कर्नाटक तृतीय है। कपास में महाराष्ट्र आपका प्रथम है, गुजरात द्वितीय है, तेलंगाना तृतीय है। जूट या मेस्ता में पश्चिमी बंगाल, जूट में पश्चिमी बंगाल है प्रथम पे, असम द्वितीय है और बिहार तृतीय है। आलू की बात किया जाए, आलू की तो ये यूपी अपना प्रथम है और उसके बाद पश्चिमी बंगाल आपका द्वितीय है और बिहार तृतीय है, बिहार जो है आपका तृतीय है। तो ये नवीनतम आंकड़े हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा, जिसमें आप जो है जो महत्वपूर्ण हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पे आपका चावल में मध्य प्रदेश हो गया है और चना में ये मध्य प्रदेश है, कुल दाल में मध्य प्रदेश है, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे पूछ देता है तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये खनिज से संबंधित है, एक दृष्टिकोण में इसको आप देख लीजिए। बॉक्साइट की बात किया जाए तो उड़ीसा प्रथम है, झारखंड द्वितीय है, गुजरात तृतीय है। क्रोमाइट की बात किया जाए तो उड़ीसा प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय है और कर्नाटक तृतीय है। कोयला में बात किया जाए तो उड़ीसा प्रथम है और ये उत्पादन की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ द्वितीय है और मध्य प्रदेश तृतीय है। लिग्नाइट में तमिलनाडु प्रथम है, गुजरात द्वितीय, राजस्थान तृतीय है। ताम्र अयस्क में मध्य प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, झारखंड तृतीय है। लौह अयस्क की बात किया जाए तो उड़ीसा प्रथम है, छत्तीसगढ़ द्वितीय है और कर्नाटक तृतीय स्थान पे है। कच्चा तेल की बात किया जाए तो ये राजस्थान प्रथम है, गुजरात द्वितीय है और असम तृतीय है। डोलामाइट की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है, तेलंगाना तृतीय है। फेल्सपार की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम है, तेलंगाना द्वितीय है, आंध्र प्रदेश तृतीय है। ग्रेफाइट की बात किया जाए तो उड़ीसा इसमें प्रथम है, झारखंड द्वितीय है, केरल तृतीय है। लाइमस्टोन की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है, छत्तीसगढ़ तृतीय है। मैग्नीज अयस्क की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश आपका प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय है और उड़ीसा तृतीय है। इसको पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है, इससे और संबंधित क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेसाइट की बात किया जाए तो तमिलनाडु प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है, उत्तराखंड तृतीय है। अभ्रक की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। क्वार्टज की बात किया जाए बहुत ही पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, नाम मात्र का समझ लीजिए, नहीं पाया जाता है। क्वार्टज की बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम है, आंध्र प्रदेश द्वितीय है और तेलंगाना तृतीय है। प्राकृतिक गैस की बात किया जाए तो असम प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, त्रिपुरा तृतीय है। यानी प्राकृतिक गैस में आपका असम प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, त्रिपुरा तृतीय है। स्वर्ण की बात किया जाए तो कर्नाटक में, कोलार खान यहीं पे पाई जाती है तो स्वर्ण में है। चांदी की बात किया जाए तो राजस्थान आपका प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है। चांदी में राजस्थान जो है प्रथम है और स्वर्ण में कर्नाटक है। रॉक फॉस्फेट की बात किया जाए तो राजस्थान इसमें प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब यहाँ पे संचित भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो कौन कौन है, उत्पादन की दृष्टि से तो हम देख लिए हैं। तो बॉक्साइट की बात किया जाए तो संचित भंडार में उड़ीसा है
और आंध्र प्रदेश द्वितीय है और गुजरात तृतीय है। कोयला की बात किया जाए तो झारखंड जो है प्रथम है, उड़ीसा द्वितीय है। उत्पादन में देखिए उड़ीसा था यहाँ पे, लेकिन संचित भंडार में झारखंड आपका प्रथम है, उड़ीसा द्वितीय है और छत्तीसगढ़ तृतीय है। नेक्स्ट है जिंक धातु के बारे में बात किया जाए तो राजस्थान प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय है, मध्य प्रदेश तृतीय है। ताम्र आयस में राजस्थान प्रथम है, झारखंड द्वितीय है, मध्य प्रदेश तृतीय है। हीरा में मध्य प्रदेश, पन्ना खान यहीं पे फेमस है, प्रथम है और आंध्र प्रदेश द्वितीय है, छत्तीसगढ़ तृतीय है। स्वर्ण धातु में कर्नाटक प्रथम है, कोलार खान यहीं पाई जाती है और राजस्थान, आंध्र प्रदेश ये क्रमशः दूसरे और तीसरे पे हैं। लेड धातु की बात किया जाए तो ये राजस्थान प्रथम है, आंध्र प्रदेश द्वितीय है, गुजरात तृतीय है। लौह अयस्क में कर्नाटक प्रथम है, आंध्र प्रदेश द्वितीय है और राजस्थान तृतीय है, तो इसको याद रखिएगा। लौह अयस्क ये मैग्नेटाइट की बात किया जाता है और लौह अयस्क में हेमेटाइट की बात किया जाए तो उड़ीसा प्रथम है और झारखंड द्वितीय है और छत्तीसगढ़ तृतीय है। रॉक फॉस्फेट की बात किया जाए तो झारखंड आपका प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, मध्य प्रदेश तृतीय है। क्रोमाइट की बात किया जाए तो उड़ीसा प्रथम है, मणिपुर द्वितीय है और नागालैंड तृतीय है क्रोमाइट की। ग्रेफाइट की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश प्रथम है और जम्मू कश्मीर द्वितीय है, उड़ीसा तृतीय है। मैग्नेसाइट की बात किया जाए तो उत्तराखंड प्रथम है, तमिलनाडु द्वितीय है और राजस्थान तृतीय है। मैग्नीज अयस्क की बात किया जाए तो उड़ीसा प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है, मध्य प्रदेश तृतीय है। चांदी अयस्क में राजस्थान आपका प्रथम है, झारखंड द्वितीय है, आंध्र प्रदेश तृतीय है। फेल्सपार में राजस्थान आपका प्रथम है, तेलंगाना द्वितीय है, आंध्र प्रदेश तृतीय है। डोलामाइट में मध्य प्रदेश आपका प्रथम है, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पे है, छत्तीसगढ़ तृतीय है। कच्चा तेल में असम हो गया आपका पहला, गुजरात द्वितीय है, राजस्थान तृतीय है। प्राकृतिक गैस की बात किया जाए, प्राकृतिक गैस की बात किया जाए तो इसमें जो है आपका असम प्रथम है, असम फर्स्ट है और सेकंड पे बात किया जाए तो आपका आंध्र प्रदेश है और थर्ड पे ये राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा इस तरह हमने कवर किया और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे श्रृंखला चलती रहेगी। धन्यवाद।